हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। और कल हमने चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स क्लास 7th इन टेक्स्ट बुक का साइंस टेक्स्ट बुक का क्लास 7th की ये चैप्टर किया था हमने। एटलीस्ट 2 पेज कर लिए थे हम। आगे स्टार्ट करेंगे अब। यहाँ तक हमने इसे पूरा प्रॉपर कवर कर लिया था और यहाँ से भी। और अब हम यहाँ से पढ़ेंगे इसे द फूड पाइप द ओसोफेगस। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बताए थे आपको। तो उन कंपार्टमेंट से जो है हमारा फर्स्ट था बकल कैविटी और सेकंड जो था हमारा वो था फूड पाइप, जिसे हम ओसोफेगस भी बोलते हैं। फूड पाइप हमने बकल कैविटी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन से पढ़ लिया और अब हम फूड पाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फूड पाइप द स्वेलोड फूड पास इनटू द फूड पाइप। जो हमारा बकल कैविटी है हमने देखा था कि वो हमें फूड को चबाता है और वो स्वाद जो उसके बाद जब हम वो अंदर जाता है, जो वो स्वॉलो फूड होता है, वो फूड पाइप या फिर ओसोफेगस बोल सकते हैं हम उसे। उस पाइप के थ्रू हमारी वो जो फूड पाइप होती है वो नेक में होती है, उसके बाद वो जाती है स्टमक में। ओसोफेगस का फंक्शन क्या है, अब देखो। ओसोफेगस जो है ऊपर से बकल कैविटी से फूड आएगा, यहाँ ऊपर बकल कैविटी होगी, यहाँ से फूड आएगा, उसे वो फिर स्टमक में जाएगा। तो फूड पाइप का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट द फूड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट द फूड टू बकल कैविटी टू स्टोमक। यही जो है इसका फंक्शन है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना। फूड पाइप को बस ट्रांसपोर्ट करता है ये फूड। उसके बाद देखिए एंड द चेस्ट फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। तो ये जो फूड पाइप है बकल कैविटी से स्टमक तक, बकल कैविटी से स्टमक तक। लेकिन ये जो खाना है वो नीचे कैसे जाता है। जो ये फूड पाइप है हमारी वो मूव करती है, इट मूव्स। इसकी जो वॉल्स हैं वो मूव्स करती हैं, तो इसकी वजह से जो हमारा खाना है वो नीचे चला जाता है। तो इसी वजह बस यही है इसमें। उसके बाद देखिए अगर हम फूड जो है बॉडी को एक्सेप्ट नहीं है, अगर हम गलत फूड खा लेते हैं एट टाइम्स दैट द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर बॉडी, जो स्टमक के लिए अच्छा नहीं है वो हम खा लेते हैं एंड इट्स गेट वॉमिटेड आउट। मीन्स जो हम उल्टी कर देते हैं, वॉमिट आ जाती है हमको, हम वॉमिट उसे आउट कर देते हैं, हमारा जो स्टमक है उसे वापस आउट कर देता है। लेकिन जो हमारी वॉमिट है वो भी कहाँ से जाएगी, थ्रू द फूड पाइप। अब हमें ये तो पता है कि भाई खाना नीचे आ जाता है, मगर ऊपर कैसे जाता है ऊपर। बस यही कारण है इसका। कैसे ऊपर जाता है ये ऊपर जाता है जो इसकी स्टमक की मीन्स ओसोफेगस की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट करता है तभी जो खाना है वो नीचे तो चले जाता है। ओब्वियसली नीचे तो उसे जाना ही है, तो ऊपर भी वो वैसे ही तरीके से जाता है। तो आपको यहाँ पे बताया गया है वो हम वॉमिट क्यों करते हैं। मैंने बता दिया आपको, क्योंकि अगर कुछ उल्टा सीधा हम खा लेते हैं जो बॉडी को एक्सेप्ट नहीं होता उसकी वजह से वॉमिट आता है। तो इसमें कहा गया है कि आप ना डिस्कस करो अपने पेरेंट्स या टीचर से कि हमें वॉमिट क्यों होती है। तो आगे देखिए सभी कंपार्टमेंट्स की बात करी थी हमने। ओसोफेगस भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्टोमक। ओसोफेगस से स्टोमक में ही तो जाता है। तो चलिए पढ़िए स्टोमक। स्टोमक क्या है, द स्टोमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। ये बैग की तरह होता है, इस शेप में होता है। शेप बैग इज़ लाइक फ्लैटेड जे, मतलब ये ऐसे फैले हुए जे की शेप में होता है। ऑब्वियसली यही होता है एग्जैक्टली बिल्कुल सही। फ्लैटेड जो जे होता है उसकी शेप में होता है ये। और जो इसकी वाइडेस्ट पार्ट होती है
एलिमेंट्री कैनल का, जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनल है उसका सबसे चौड़ा, सबसे वाइड पार्ट, मतलब इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये चौड़ा बहुत होता है। एलिमेंट्री कैनल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है हमारा स्टोमक। कौन सा? स्टोमक मीन्स हमारा एब्डोमेन, पेट, हम कुछ भी कह सकते हैं इसे। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सिक्रीट मोकस। अब ये जो MOCOUS है, ये भी एक डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है बच्चों, ये डाइजेस्टिव जूस है, ये सेक्रीट आउट होता है स्टोमक से। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी इसी से, स्टोमक से हमारा सेक्रीट होता है। हमने पीछे देखा था जो बाइल है, बाइल जूस, ये भी डाइजेस्टिव जूस है। और ये कहाँ से सेक्रीट आउट होता है? ये लीवर से सेक्रीट आउट होता है, और ये स्टोर होता है हमारे गाल ब्लैडर में। और लेकिन जो मॉकस है, MOCOUS, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन भी है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख रही हूँ मैं यहाँ, एसिड है, ये सिक्रीट आउट होता है हमारे स्टोमक से, ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद और ये जो मोकस है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। ये जो मोकस होता है वो, जो हमारा स्टमक है, ये मोकस इसकी साइड की लाइनिंग्स जो होती हैं उसे प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? ये बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है एक्चुअली। उसके बाद द एसिड किल्स, जो ये एसिड है मीन्स मोकस, ये जो एसिड है वो किल करता है मैनी बैक्टीरिया दैट आर अलोंग विद द फूड, and makes the medium in the stomach and help the digestive juice to act the digestive break down the protein into simpler form। तो ये जो एसिड्स थे हमारे, वो बहुत सारे एसिड्स को, बैक्टीरियाज को किल करता है। मोकस जो है हमारा बैक्टीरियाज को किल करता है, जो हमारे स्टोमक में आते हैं, किसके थ्रू? फूड के थ्रू। हम खाना खाते हैं, अगर उसमें बैक्टीरिया हो जाता है तो जो मोकस है वो उसे किल कर देता है। उसके बाद ये हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। ये क्या, अब हमें इन्हें डाइजेस्टिव जूस का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये डाइजेशन, जो हमारा बाइल था, बाइल जूस, वो फैट्स को करता था, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था हमारी बॉडी की। और जो प्रोटीन है, वो किससे होता है? मोकस, MOCUS, मोकस is the digested juice which helps to digest the component proteins. It helps us to digest the protein. Which acid? मोकस, ठीक है। अब ये इसमें दिया हुआ था इस पैराग्राफ में। आगे जो हमारा स्टोमक है उसका जो फंक्शन है वो ख़त्म हो गया। अब हम जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाईली कॉइल्ड है एंड अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग। सॉरी, एक्चुअली पीछे मैंने 1.4 मीटर लॉन्ग बता दिया था, एक्चुअली इट इज़ 7.5 मीटर लॉन्ग। It receives secretion from liver and the pancreas. Beside its wall also secretes juice. तो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैंने ऊपर फोटो भी दिखाई थी। स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये नाम का है, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा है। मीन्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पतला है और ये लॉन्ग है, पर जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाइड है, ये लगा लो। उसके बाद ये लॉन्ग है स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत ही पतला। तो आगे में जो लेंथ है किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन की, वो दी हुई है, वो भी हम पढ़ेंगे। देन आप कंपेयर करना कि कौन सा बड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाई कॉइल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा टूड़ा मुड़ा है, बहुत ज़्यादा कर्व्ड है, इतनी सारी शेप्स बनी हुई है। और
ये अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, 7.5 मीटर लंबा होता है। और ये रिसीव करता है सिक्रीशन। क्या रिसीव करता है? सिक्रीशन। ये जब लीवर और पेनक्रियास जो जूस सिक्रीट करते हैं तो ये इससे उन जूस को रिसीव करता है। उसके बाद ये जो इसकी वॉल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये भी एक जूस जो है वो सिक्रीट करते हैं। आगे देखो, द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। जो लीवर है वो रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड है, एक मसल टाइप है जो सिचुएट करता है हमारे अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन मीन्स हमारे स्टमक के ऊपर वाले पार्ट में ये सिचुएट करता है, और ये ऑन द राइट साइड होता है, राइट साइड में होता है। देन इट इज़ अ लार्ज ग्लैंड। हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होते हैं, कई लोग बोलते हैं। एक बार तो आगे आपके चैप्टर्स आएंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे स्मॉल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हार्ट है, मीन्स हियर वी कैन सी, ये हमारा हार्ट है, ये हमारी चेस्ट है। ये इसके लेफ्ट में नहीं ना ही राइट में, मीन्स ये हमारे मिड में, बिल्कुल मिड में होता है। ये इसका जो शेप है वो कुछ ऐसे होगा। तो ये जो है हाफ स्कट होता है, मीन्स ये मिड है, ऐसे होता है थोड़ा। इसका ये वाला जो पार्ट है वो इस साइड टिल्टेड होता है। इट इज़ इन मिड ऑफ आवर चेस्ट, बट इट लोअर पार्ट इज जस्ट लाइटली tilted towards the left, so we can say that the heart is in left side of our chest, but ये मिड में होता है। इसका जो लोअर पार्ट होता है उससे जो है वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा लाइट टिल्टेड होता है, लाइट tilted towards the left, so we have said that it is the heart is in, yes, the heart is in left side। तो ये मिड में है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको यही बताना है कि इट इज सिचुएटेड इन मिड ऑफ आवर चेस्ट। देन आगे देखिए, इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये लार्ज ग्लैंड होता है, हार्ट नहीं। ये बात हो रही है हमारे किसकी? लीवर की। स्टोमक जो है वो वाइडेस्ट ग्लैंड है, बट ये जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है। द से इट सिक्रीट्स बाइल जूस। अब लीवर जो है क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। दैट स्टोर्ड इन सैक। ये सैक में कॉल्ड होते हैं, जैसे बोरी होती है ना, इंग्लिश में हम बोरी को बोलते हैं सैक, सैक। तो एक सैक की शेप में एक और ग्लैंड होता है जो लीवर से नीचे होता है, जिसे हम गाल ब्लेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? गाल ब्लेडर। उसी गाल ब्लेडर को स्टोर, उसी गाल ब्लेडर में बाइल जूस जो है वो हमारा स्टोर होता है। जो बाइल जूस है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तभी तो इसका फ़ायदा होता है कि हमारा जो चैप्टर है वो जल्दी से रीड हो जाता है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब ये सेकंड पार्ट है, ये भी 13:28 की वीडियो हो गई है जब मैं बोल रही हूँ। तो चलिए आगे देखिए। द पेनक्रियाज इज़ द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। पेनक्रियाज जो है क्रीम कलर का लार्ज ग्लैंड है, और ये लोकेट करता है बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे। और ये पेनक्रियाटिक जूस जो है एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल। तो मतलब ये जो पेनक्रियाज है वो भी एक पेनक्रियाटिक जूस जो है वो सेक्रीट करता है, सेक्रीट करता है। लेकिन अब इसका क्या रोल है? कौन से कंपोनेंट को ये डाइजेशन में हेल्प करता है? ये है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन। विटामिन नहीं, जस्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन सबको थोड़ा थोड़ा सिंपल फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करता है। पूरा ये नहीं होता। आगे देखें, द वर्किंग ऑफ द स्टमक हैज़ डिस्कवर्ड बाय द स्ट्रेंज इंसिडेंट। जो हमारा पेट है उसकी जो वर्किंग है वो डिस्कवर, ये ब्लू बॉक्स बहुत ज़रूरी होता है
तो इसका जो वर्किंग है, हमारे पेट का वर्किंग है, वो किसने डिस्कवर किया था? ये एक स्ट्रेंज इंसिडेंट था, बहुत अजीब सा इंसिडेंट था, मतलब एक बहुत अजीब घटना थी। 1822 में एक मैन था जिसका नाम, एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्सिस स्टीवन मार्टिन, वॉज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। तो उसे ना एक शॉटगन लग गई थी, मीन्स अब हमारे बिल्कुल स्टमक में उसके शॉटगन लग गई थी 1822 में, जिसका नाम था एलेक्स स्टी मार्टिन। तो यू सीरियसली बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, उसकी जो चेस्ट वॉल है उसमें एक होल हो गया था। ही हैड बॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम, जो एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर था, आई थिंक जो एलेक्स मार्टिन है वो शायद से आर्मी में था, तो उसके लिए आर्मी का एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट विलियम बेयोमेंट बुलाया गया। तो जो डॉक्टर था उसने जो पेशेंट the patient could not close to the hole properly, the left it bandaged ब्यूटम जो है डॉक्टर है हमारे, तो जो डॉक्टर है उसने जो पेशेंट को है बचाने के लिए बहुत कोशिश की, पर जो वो होल था वो उसे नहीं मतलब क्लोज कर पाया, उसे बंद नहीं कर पाया, लेकिन जो ब्लड है वो बहता गया। जो बीटम थे तो उसने एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी ली, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ली कि दैट टू सी इनसाइड द, उसने ना उसके स्टमक के अंदर झांका, थ्रो द होल के ज़रिए इसने अंदर देखा। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उसने क्या देखा? बहुत ज़्यादा वंडरफुल एक ऑब्जर्वेशन उसने एक्सपीरियंस की, ठीक है। और वो देखें क्या थी, जो उन्होंने पेट में देखा बस चर्निंग फूड, कि जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है, वो घूम रहा है। इट वॉज सेक्रेटेड अ फ्लूइड, वो एक सेक्रीट कर रहा है, फ्लूइड सेक्रेट कर रहा है, विच कुड डाइजेस्ट द फूड। ही ऑल्सो ऑब्जर्व, उसने एक और चीज़ ऑब्जर्व की कि जो एंड है स्टोमक का, ओपन्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो जहाँ पे से ये स्टमक है और ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है, इसका जो एंड है जहाँ से ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, वो जो है क्या कर रहा है? डाइजेशन। आफ्टर द डाइजेशन फूड इनसाइड, फूड जो है डाइजेशन के बाद, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसने एंटर किया। आगे देखें, अब जो कलर है वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे चेंज कर लूँगी इसमें। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड, अरे तो आया ही नहीं। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट, जो हमारा जो पूरा का पूरा मतलब होल प्रोसेस डाइजेशन का वो कंप्लीट हो गया, और जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो पेट के अंदर था, जो डाइजेस्ट हो गया, जो वो लोअर पार्ट चला गया, जहाँ से मीन्स ये स्टोमक का लोअर पार्ट है, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है वहाँ पे चला जाता है, और देन ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर, वो ब्रोकन होता है हमारे सिंपल शुगर एज सच एज ग्लूकोज मिल जाता है हमें, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है। फैट्स मिलता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में मिलता है, और जो ग्लूकोज फैट्स है वो मिलते हैं हमें फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। उसके बाद है, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया, अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आफ्टर दैट हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स मीन्स द रूमिनेंट्स। फिर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली एटलीस्ट ये 30 मिनट्स की जो है हमारी वीडियो बनेगी, तो ये थोड़ा माइक में थोड़ी ख़राब भी आ गई है, 1 मिनट। हाँ, अब आवाज़ आ रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।
The digested food was passed into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. Absorption क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होता है? तो जो हमारा फूड है, ले लो, जो हमारा डाइजेस्टिव फूड है वो पास हो जाता है। कहाँ पास होता है? ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स टू द इंटेस्टाइन। ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है हमारा डाइजेस्टेड फूड वो इंटेस्टाइन में एंटर कर लेता है। हाँ ये ठीक है, इंटेस्टाइन में वो एंटर कर लेता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसे कहेंगे हम एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। दीज आर कॉल्ड विलाई, सिंगुलर विलस। तो मीन्स, इसका मीन क्या है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स में। हर एक एग्ज़ाम में, अगर आपका साइंस का एग्ज़ाम है 7th क्लास का या 8th क्लास का भी है, तब भी विलाय क्या होता है ये पूछा ही जाता है। तो चलिए ये देख लेते हैं कि क्या होता है विलाय। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप है, अगर हम इसे सीधा कर लेंगे तो थोड़ा ऐसे दिखेगा राउंड में। इसकी जो अंदर की वॉल्स होती हैं उनमें ये थोड़े इस टाइप के सरफेस के जो है टू ऐसे जो धब्बे से हैं वो खड़े रहते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है। जैसे फिंगर आ जाती है, आउटग्रोथ मतलब ग्रो हो जाते हैं, ये विलाय, उनको बोल देंगे हम विलाय। ये एब्जॉर्प्शन में काम आती है। उसके नीचे जो है हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। और जो विलाय है वो है एक प्लूरल वर्ड, सिंगुलर में हम इसे कहेंगे वीलस। क्या कहेंगे हम? वीलस। मैं थोड़ा और डार्क कलर ले लेती हूँ, एक मिनट। हाँ ये ठीक है ना। तो जो विलाय है वो उसे सिंगुलर में हम कहेंगे वीलस, VILUS, VLLUS। उसके बाद आगे देखिए, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ द विलाय कुड बी इन इंटेस्टाइन? जो विलाय का रोल है इंटेस्टाइन में वो क्या है? विलाय जो है इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया। विलाय जो है हमारा इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया। किसका एरिया? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया जो है वो बड़ा कर देती है ताकि जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ईजी हो जाए डाइजेस्टेड फूड की। ईच विलस, हर एक विलाय जो है विलस है हैज़ अ नेटवर्क। वो उसके पास एक नेटवर्क होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का, जिसमें वो क्लोज हो जाती है सरफेस के, और जो सरफेस है वो बड़ा हो जाता है ताकि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन है वो सही तरीके से हो जाए। तो आगे देखेंगे हम। हाँ, प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है? मीन्स ASSIMILATION, एसिमिलेशन क्या होता है? आपसे कोई भी पूछ सकता है व्हाट इज एसिमिलेशन, एक्सप्लेन इट। तो हमने यहाँ पे छोड़ा था इसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो सरफेस है विलाई का, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। जो अब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ब्लड वेसल से, और जो एनर्जी है वो हमें मिल जाती है। डिफरेंट ऑर्गन्स तक ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं। और डाइजेस्टेड फूड ब्लड वेसल्स जो है कहाँ से लेती हैं? विलाई से डाइजेस्टेड फूड लेती हैं, और पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड वेसल जो है इसे पहुंचा देती हैं। और जो इसमें मेन चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, द बॉडी वेयर दे हैज़ बिल्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज वेट प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। हाँ, तो जो हमारी बॉडी है वो बिल्ड करती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस,
सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। जो चीज़ ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है उसे तो हम करते हैं, तो इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लें। आज बाकी बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है। आगे देखिए, इन द सेल्स जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होती है। जो सेल्स है उसमें जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होती है और हेल्प करती है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन सबको हेल्प करती है, और जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाती है। हमारी जो फूड है वो जो अनडाइजेस्टेड रह गया है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया हमारी बॉडी से, जो अब्जॉर्ब नहीं हो पाया बॉडी से, वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद वहाँ पे वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद जो विलाय है वो ब्लड वेसल्स को देती हैं डाइजेस्टिव फूड, और वो डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है और जो एनर्जी है वो मिल जाती है। लेकिन जो चीज़ हमारी बॉडी से डाइजेस्ट नहीं हो पाई या फिर कहें तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से 5 कनेक्ट है। और जो भी चीज़ हो गई है वो तो डिफरेंट पार्ट्स में पहुँच जाएगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, लेकिन जो चीज़ नहीं हुई वो यहाँ से जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगी। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन। मेरी जो ड्राइंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको समझ आ ही गया होगा सिंपल फॉर्म में। तो अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन जो आगे कहा जाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाइड है लेकिन वो छोटा है, वो चौड़ा है पर वो छोटा है। जैसे कि वो 7.5 मीटर के अराउंड था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर उसकी लेंथ है, लेकिन ये चौड़ा है। इसलिए आप इसमें जो है विड्थ आपको नहीं दी हुई है, वो आप 8th क्लास में पढ़ेंगे जाके। तो चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। जो रिमेनिंग वेस्ट है वो जो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है? उससे उसका एक फंक्शन होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और कुछ नमक, साल्ट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड। जो हमारा डाइजेस्टिव फूड स्मॉल इंटेस्टाइन ने लार्ज इंटेस्टाइन को दिया है, वो लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से वाटर और जो होता है क्या नाम उसका, सॉल्ट, उन सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो रिमेनिंग वेस्ट होता है, उसके बाद जो और वेस्ट बच जाता है वो चला जाता है रेक्टम में, और फिर रेक्टम से सेमी सॉलिड फीसेस के थ्रू जो मैटर है वो रिमूव हो जाता है थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जितना हमने खाया उससे हाफ जो है हमारा जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो रिमूव हो जाता है रेक्टम में। स्मॉल इंटेस्टाइन देगा लार्ज को, लार्ज उसमें से वाटर और सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद वो रेक्टम में जाएगा और एनस के थ्रू जो भी वेस्ट पदार्थ है हमारा निकल जाएगा सेमी सॉलिड फीसेस मीन्स सेमी सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया बच्चों, तो कमर कस के बैठ जाओ, जो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। तो अब मैं भी आपको अच्छे से पढ़ाने जा रही हूँ और आपको भी अच्छे से पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू ऑब्जर्व काउ बफेलो? क्या आपने कभी भी काउ और बफेलो को देखा है? ऑफ कोर्स देखा है, हमने गांव में भी देखा है, यहाँ तक शहरों में भी किसी ना किसी के पास होती ही हैं। कोई डेयरी में देखा है हमने, या फिर जब वो ग्रेजल करती हैं, ग्राजिंग करती हैं, घास खाती हैं, तब भी देखा है। तब तो बहुत अच्छी बात है। और जो काउ बफेलोज है साथ के साथ और भी जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, जैसे कि शीप है हमारा, भेड़ है, बकरी है, ये सब जो है ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। चू करती हैं कॉन्टिन्यूस, मतलब
ये एकदम स्वॉलो कर लेते हैं। उसके बाद ये बैठ के चबाते रहते हैं, इस तरह से कॉन्टिन्यूसली ईट करते रहते हैं। ये बहुत अच्छे से च्यू करके अपने खाने को खाते हैं। उसके बाद देखिए एक्चुअली क्विकली स्वॉलो, ये जो है ग्रास को स्वॉलो कर लेते हैं और इनको एक्स्ट्रा पार्ट्स मिले हैं पेट में। इनका ये स्टमक है, इनके पास एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी से एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, जिसमें ये ह्यूमन बॉडी तो नहीं ऐसा कर सकती, एकदम से स्वालो करेगी। उसके बाद जो उनके पेट में एक और एक्स्ट्रा पार्ट होगा, उसमें वो स्टोर हो जाएगा। फिर जब उनका मन करे उन्हें बाहर निकाल के उन्हें अच्छे से चबाएंगे, फिर वापस डाल के उन्हें डाइजेस्ट करेंगे और फिर इनका एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन जो ग्रासिंग ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसका नाम है र्यूमन, जो उसके स्टमक के साथ होता है, स्टमक के साथ र्यूमन। तो जो र्यूमन है वो फूड को स्टोर करता है। ये जो ब्लू बॉक्स है डायरिया, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, अब ये भी पढ़ लेते हैं हम। पहली वांट्स टू नो व्हाई दीज एनिमल्स कैन नॉट च्यू प्रॉपरली एट द टाइम टेक इन। जो पहेली है वो जानना चाहती है कि वो एकदम से क्यों नहीं च्यू करते, लेकिन जो बूझू है वो जानना चाहता है कि वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज हम क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते। तो अब हम इनको आंसर देने वाले हैं इसे अच्छे से समझ कर। तो एक बार दिखाती हूँ मैं। ये इनकी ऑसोफेगस है, ये इनका र्यूमेन है। ये आफ्टर दैट हेयर इज देयर स्टमक, ये इनका पूरा जो है स्टमक है और एक्स्ट्रा पार्ट हमारा ये है, मीन्स द र्यूमन। यहाँ पे जो है ये खाना स्टोर करते हैं। आफ्टर दैट फिर से ऑसोफेगस से ये यहाँ जाता है और फिर ये जुगाली करते हैं, फिर से उसे च्यू करते हैं, उसके बाद ये डाइजेस्ट होता है। तो देखिए, पार्शली डाइजेस्ट इज कॉल्ड कड। जो ये डाइजेस्ट करते हैं इनको कहते हैं कड, पर जो कड है वो रिटर्न हो जाता है माउथ में वापस आ जाता है इन द स्मॉल लम्प्स। ये आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो जो ये मतलब हम ये फूड खाते हैं वो पार्शली डाइजेस्ट होता है, मतलब पार्शली मतलब धुंधला, थोड़ा थोड़ा ये डाइजेस्ट होता है, हल्का सा हाफ डाइजेस्ट हो जाता है। फिर ये जो हाफ डाइजेस्टेड फूड है उसे हम कहते हैं कड, पर ये जो कड है वो वापस रिटर्न हो जाता है हमारे माउथ्स में इन स्मॉल लम्प्स में। स्मॉल मतलब छोटे छोटे करके ये ऊपर आ जाता है और फिर जो एनिमल्स है इसे च्यू करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये इसे मतलब कड का इसे थोड़ा सा डाइजेस्ट करके वापस पेट में वापस बाहर ला के चबाने का, उसे हम कहते हैं र्यूमिनेशन। RUMINATION। र्यूमिनेशन मीन्स, जो र्यूमिनेशन किससे नाम रखा गया है, र्यूमन, जो इनका पार्ट होता है पेट में उसे कहते हैं र्यूमन। देन इस प्रोसेस को कहते हैं हम र्यूमिनेशन। और जो ये प्रोसेस करते हैं मीन्स काउ, बफेलो, कैटल एक्सेट्रा, उन्हें हम कहते हैं रूमिनेंट्स। तो ये जो ग्रास है ये खाते हैं, घास खाते हैं, तो ये रिच होती है सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज एक टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है। यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, इसे ध्यान से पढ़िए। तो ये जो टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का, ये क्या करते हैं, ये जो है सिर्फ कैटल्स जैसे कि काउ, बफेलो, यही इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। जो ह्यूमन बॉडी है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, ये इन्हें डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकती है, क्योंकि जो सेल्यूलोज है वो एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। जो ह्यूमन्स है वो कार्बोहाइड्रेट तो कर सकते हैं बट नॉट सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट जैसा है, एक टाइप है उसका। तो आगे देखिए, ये इनका लार्ज इंटेस्टाइन और ये इनका स्मॉल इंटेस्टाइन, र्यूमन, ऑसोफेगस। तो देखें क्यों नहीं कर सकते, जो हम ह्यूमंस हैं वो क्यों नहीं इन्हें डाइजेस्ट कर सकते। होप आपको आवाज़ आ रही होगी। हाँ, तो
हेल्प इन डाइजेशन, ये हेल्प करते हैं हमें डाइजेशन में। जो सेल्यूलोज है वो हमें हेल्प करता है डाइजेशन में। और जो बहुत सारे एनिमल्स और होते हैं वो इंक्लूड करते हैं ह्यूमंस, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। वाई? मुझे यही तो जानना चाहता है, क्यों नहीं? क्योंकि जो एनिमल्स है, हॉर्स, रैबिट एट्सेट्रा, ये भी तो वो खाते हैं ग्रास, लेकिन इनके पास एक लार्ज सैक होती है, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेइकम, CA, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, CAECUM, क्योंकि ऊपर जो है वो PDF डिस्टर्ब हो रही है यहाँ पे, तो CAEUM। ये जो है इनके पास एक बड़ी सैक होती है जहाँ पे ज़्यादा स्टोर हो जाता है। ऑसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये सैक होती है और उसके अंदर हमारा स्टमक भी आ जाता है। उसके बाद ह्यूमन भी उसी के अंदर आता है। जो सेल्यूलोज है, जो फूड डाइजेस्टेड है हेयर बाय इन द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया, यहाँ पे एक एक्शन करता है कौन? बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इनके पेट में वो इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन जो ह्यूमंस हैं वहाँ वो सेल्यूलोज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो सैक नहीं है, मीन्स CAECUM से कम नहीं है। और यहाँ पर जो है बैक्टीरिया जो है हमारे पेट में प्रेजेंट नहीं है। वैसे बैक्टीरिया तो सबके पेट में प्रेजेंट होती है क्योंकि सारे के सारे बच्चे आजकल के टाइम पर उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि बर्गर, चाउमीन, ये सब तो हर कोई खाता है। तो बैक्टीरिया तो होता ही है प्रेजेंट, लेकिन ये स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जो सिर्फ रूमिनेंट्स मीन्स हम एनिमल्स में ही होता है। तो हम आगे देखेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमेबा। हमने देखा कि डाइजेशन इन ह्यूमंस कैसे होता है, डाइजेशन इन एनिमल्स कैसे होता है सेल्यूलोज वाले। और अब हम देखेंगे अमीबा जी का डाइजेशन। अमीबा जी कैसे करते हैं हमारा डाइजेशन? अमीबा जी जो है वो बहुत बूढ़े इंसान है। ये तो जस्ट मजाक था। तो आगे देखते हैं। अमीबा जो है वो एक माइक्रोस्कोप सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर? जो यूनिसेलुलर होता है वो एक टाइप, मतलब जिस एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिर्फ एक सेल होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सॉरी आपको थोड़ी आवाज़ में दिक्कत आ रही है अभी, वेट। तो अब आगे देखिए, वेट। हाँ, तो आपको अभी थोड़ा पार्शियली दिख रहा होगा, अब थोड़ा क्लियर है। अब जो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा, वो मिलता है हमें कहाँ पे? पॉन्ड में। ये हमें तालाब में मिलता है। और ये एक इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन है जो राउंड डेंस